वेलकम बैक नाज़रीन। पीटीआई के एहतजाज के बारे में बात करेंगे। आसम साहब, तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान के मुकाम पर जलसे का भी ऐलान किया है। आलिया हमजा लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी जमा करवा चुकी हैं। आप पंजाब हुकूमत का रवैया कैसे देखते हैं? मुझे तो कुछ उसमें हुकूमत का रवैया तब्दील होता नजर नहीं आ रहा। आज से 2 दिन पहले आलिया हमजा साहबा हमारे लाहौर यहाँ पे हमारे सहाफियों का एक एहतजाज था पीका एक्ट के हवाले से, तो वहां पे वो आई। तो जब वो वहां से वापस जा रही थी, उन्हें उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। अब ये तो लाहौर पुलिस का यहाँ पर रवैया है। आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि ये एहतजाज करने की इजाजत देंगे, क्योंकि वो पहले इजहार भी कर चुकी हैं कि उन्होंने डिप्टी कमिश्नर को यहाँ पे दरखास्त दी थी कि हमें इजाजत दी जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इजाजत दी जाए। इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट अदलिया के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। तो किस तरह आप तवक्को कर सकते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट से भी उनको रिलीफ मिलेगा जब उनके एहतजाज की तारीख गुजर चुकी होगी, फिर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर शायद उनका केस सुना जाए। तो इसलिए पंजाब हुकूमत का रवैया तो इस वक्त वही है जो माजी में हमें नजर आया, मार धाड़ और सड़कें बंद करना। अपने जो सियासी जो अपोजिशन है उसको, और 6 को केस भी फिक्स हो चुका है लाहौर हाई कोर्ट में। जी जी बिल्कुल, और ब्रीथिंग स्पेस देने के लिए ये हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं है। केस फिक्स तो हो गया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सुनवाई उनकी आप देखिएगा तब होगी जब ये डेट गुजर चुकी होगी, 8 फरवरी गुजर चुकी होगी। तो इसलिए ना हुकूमत उनको स्पेस देने को तैयार है, ना आपकी अदलिया उनको स्पेस देने को तैयार है। ये वही अभी तक अदलिया का भी निजाम चल रहा है जो काजी फाइज साहब के दौर में चल रहा था, और हुकूमत का वही निजाम चल रहा है जो काकड़ साहब के दौर में चल रहा था और मोहसिन नकवी साहब के दौर में चल रहा था। वही सारी पॉलिसी, वही निजाम, उसी को लेके ही आगे चल रहे हैं। और जिस दिन ये एहतजाज का टाइम आएगा, आप देखिएगा लाहौर की सड़कों के ऊपर कंटेनर होंगे और सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में पुलिस एहलकार तैनात होंगे, डंडे बरसाएंगे, आंसू गैस फेंकेंगे, लेकिन अपोजिशन को बोलने की इजाजत नहीं देंगे। आसमा साहिबा, इसी पर आपसे भी बात करना चाहूंगी। पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पिछला जलसा भी सवाबी में हुआ, अब भी इसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं और क्या केपी का जलसा करके पीटीआई विफाक को प्रेशराइज कर सकती है? देखिए, जलसे जुलूस करना तो पाकिस्तान का आइन और कानून आपको इस चीज की इजाजत देता है, पुराने तरीके से अगर आप करना चाहते हैं, और ये आपका आज़ादी इजहार राय में भी शामिल होती है ये चीज। लेकिन पीटीआई की अगर आप बात कर रही हैं कि वो विफाक पर अगर असरअंदाज होने के लिए, देखिए वो फिर जाएं तो जाएं कहाँ। जैसे अभी आजम चौधरी साहब फरमा रहे थे कि लाहौर की सड़कें बंद होंगी, कंटेनर लगा दिए जाएंगे, या इस्लामाबाद में कोई रैली निकलने की कोशिश करता है, कोई झंडा लेके निकलता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उसको पकड़ लिया जाता है। तो ये कौन सा कानून इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अमलन इस वक्त नाफिज है? मरियम नवाज शरीफ साहिबा वो कहती है मैं पूरे पंजाब की बेटी हूँ, मैं माँ हूँ, बड़े वो फख्र से बताती हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी वहां जलसा करना चाहती है, खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करते हैं, तो उनको जिस तरह से टॉर्चर किया जाता है, जिस तरह से उनका रास्ता रोका जाता है, तो ये तो समझा जाता है कि शायद जो उनके पास हुकूमत है वो उनकी कोई जाती जागीर है, ये बादशाह सलामत की कोई रियाया है कि वो बादशाह साहब की मर्जी के खिलाफ या क्वीन की मर्जी के खिलाफ कोई बाहर नहीं निकल सकते, कोई एहतजाज नहीं कर सकते। जैसे मियां नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में लंदन से वापस आए थे और बड़ा उन्होंने जलसा करने की कोशिश की थी मीनार पाकिस्तान के ऊपर, तो ये भी दिल बड़ा करें और जो अपनी मुखालिफ पार्टी है उसको जलसा करने दें, कुछ नहीं होगा। 8 फरवरी का दिन है, सेरेमोनियल वो निकलना चाहते हैं, एहतजाज के लिए निकलना चाहते हैं, तो आप उनको ये हक दें। बजाय आप जब जबर से किसी का रास्ता रोकेंगे, तो देखिए हर एक्शन का रिएक्शन फिर जरूर होता है। जब आप लोगों को मारेंगे, आंसू गैस उन पे फेंकेंगे, लोगों पे, निहत्ते लोगों पे आप गोलियां चलाएंगे, तो फिर आप क्या तवक्को करते हैं? रियासत तो हमने सुना है ना कि माँ के जैसे होती है, और इस वक्त चीफ मिनिस्टर भी माँ कहलाती हैं अपने आप को। वो बड़े फख्र से बड़े बताती हैं कि वो एक माँ है। ठीक, तो माँ अपना दिल बड़ा करें और आने दें लोगों को। उसमें तो देखिए कोई उनके, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुनैद अकबर ने भी कहा कि इस्लामाबाद में एहतजाज करेंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे। क्या समझते हैं, विफाकी हुकूमत प्रेशर में आ सकती है? देखिए, जहां तक एहतजाज की बात है, ये अभी आसमा साहिबा ने आपको बताया कि कोई भी सियासी जमात, ये उसका बुनियादी राइट भी है और इंसानी बुनियादी हकूक भी इस बात की इजाज़त देते हैं कि आप जब एहतजाज करना चाहते हैं तो आप एहतजाज भी कर सकते हैं, आप जलसे जुलूस भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि वो पुरअमन हो और उसके अंदर कोई ऐसी मामलात ना हो जिस तरह के मामलात हम अभी रिसेंटली माजी में देखते आए हैं।
जहां तक रही बात जुनैद अकबरी, देखिए इस वक्त केपीके के अंदर तो जब से अलीमीन गंडापुर साहब को हटाया गया है पार्टी की पंजाब उसकी केपीके की सदारत से, तो उस वक्त वहां भी कुछ ग्रुपिंग नजर आ रही है। वो पहले भी मौजूद थी, लेकिन अब एक तरह से जिसे समझ लीजिए कि जो अलीमीन गंडापुर साहब का मुखालिफ ग्रुप है वो जीत चुका है इस जंग के अंदर। अगरचे कि उनको अभी वजारत आला से हटाया नहीं गया, लेकिन इसके इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं आने वाले वक्त के अंदर, क्योंकि कुछ इल्जामात ऐसे हैं जिसके ऊपर बातचीत की जा रही है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो सफ़े हैं उनके अंदर इसकी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। अब मामला ये है कि असल मामला ये है कि क्या जुनैद अकबर साहब जो है वो उस कुव्वत और ताकत के साथ लोगों को इस्लामाबाद ला सकते हैं? क्या उनके पास वो वसाइल मौजूद हैं? क्या उनको सरकारी जराए जो हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब फराहम करेंगे, जिस तरह वो पहले अली अमीन गंडापुर साहब खुद इस्तेमाल करते रहे कि क्रेने लेकर और जो वहाँ के उसातिज़ा को ये लालच दे के कि आपसे तब बातचीत की जाएगी जब आप पहले जो है ना वो धरने में शरीक होंगे। तो इस तरह के जो टैक्टिक्स है वो शायद जुनैद अकबर साहब के पास नहीं होंगे। तो उस सूरत के अंदर क्या जुनैद अकबर साहब जो है वो उतनी बड़े बंदों को ले आएंगे? पहली बात। सलमान साहब से मैं पॉइंट लेना चाहूंगी, बाकी कमी निशात साहब। सलमान साहब, आप क्या देख रहे हैं पीटीआई की स्ट्रैटेजी? अगर मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत नहीं मिलती, जैसे आलिया हमजा ने भी कहा कि डराया धमकाया भी जा रहे दरख्वास्त वापस लेने के लिए, तो फिर क्या सिर्फ सवाबी में जलसा होगा, केपी में होगा, या दीगर जगहों पर भी कोई स्ट्रैटेजी है? अच्छा, पहली बात तो ये अगर मगर से बाहर निकला है जी शुरू हो चुका हुआ है, गुजरावाला में भी शुरू हो चुका है, और मंडी बाउद्दीन के इलाकों में क्रैकडाउन शुरू हुआ है। और छोड़े सारी बातें हैं, आज जो पीटीआई का जो सूबाई सेक्रेटेरिएट है बलूचिस्तान का, आज उस पर पुलिस ने दावा बोला, गिरफ्तारियां की हैं, तोड़ फोड़ की है, काम तो वो शुरू हो चुका हुआ है। फिर मासूमाना बात है, क्या ये सियासी हुकूमत कर रही है ये सब चीजें? क्या सियासी जमात कर रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब चीजें किसी और जगह पे डिसाइड हो रही हैं, और होनी भी उन्होंने किसी और जगह पर ही है। लेकिन ठीक है, सियासी चेहरा भी अपना बरकरार है तो ठीक है। लेकिन हाँ, मैं इस बात से इख्तिलाफ करता हूँ, क्योंकि मैं अभी पिछले दिनों से 2-3 रोड शोज मैंने किए, और इसमें केपीके भी अंदर था। चेस के अली अमीन गंडापुर से उधर की अवाम इतनी खुश नहीं है, बिल्कुल कतन खुश नहीं है, एक इस्तराबियत है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान तरीके से आपको बेवकूफ जमात ना समझे कि अली अमीन गंडापुर साहब सोर्स देंगे नहीं देंगे, वजीर आला बनेंगे नहीं बनेंगे। नो, बहुत तरीके से ये स्ट्रेटेजी बनाई गई है, और वाकई इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अली अमीन गंडापुर ने कहा खुदा के वास्ते उसे सूबाई सदारत दे ले, मैं ऐसे इतना काम नहीं हो रहा सर, मैं रात को सो भी नहीं सकता। तो इसलिए एक पॉलिटिकल चेहरे को रहता कि जिस तरह पंजाब की सदारत जो है, पंजाब की जो पार्टी की सदारत किसी और के पास है, मुस्लिम लीग नून की, और काम करने वाले कुछ और है, इसी तरह रिप्रेजेंटेशन कुछ और है, वजीर आला सिंध के कोई और है, लेकिन जो सदर है सिंध की वो कोई मेरे ख्याल है फरियाल तालपुर साहबा। ये पूरी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है कि बंदा, क्योंकि अली अमीन गंडापुर दूसरे टारगेट के ऊपर है। आपके मुताबिक पीटीआई की स्ट्रैटेजी है एहतजाज के हवाले से। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।